हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आज हम लोग क्लास 11 का कुछ बेसिक पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। तो आप लोगों को आज हम बताने जा रहे हैं, सबसे पहले क्वाड्रेंट बताने जा रहे हैं आप लोगों को। और इसमें आप लोग मैट्रिक क्लास में डिग्री पढ़े होंगे, है ना? रेडियन पढ़े होंगे। तो रेडियन तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन डिग्री जरूर पढ़ के आते हैं आप लोग। तो आज हम लोग डिग्री और रेडियन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, फिर हम लोग आएंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर। तो सबसे पहले हम लोग चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, इसमें हम लोग देखेंगे डिग्री और रेडियंस, डिग्रीज और रेडियंस। आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े होंगे पाई का वैल्यू 22/7, ये पढ़े हैं। और पढ़े होंगे 3.14। लेकिन आज से अब से एक नया हम लोग वैल्यू को पढ़ेंगे, और वह पढ़ेंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो इसको यदि 2 गुना कर दिया जाए 2 पाई, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। और यदि इसको हाफ कर दिया जाए, 2 से इसको भाग दे दिए, तो इसको 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री। और पाई बाय आप 2 से भाग देंगे, बाद 3 से भाग दीजिए। 3 से भाग दे रहे हैं किसको? 180 डिग्री को। तो कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री। फिर एक बार 4 से भाग दीजिए, तो यह हो जाएगा 45 डिग्री। इसके बाद 6 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री। और एक बार लिखते हैं हम 3π/2। तो ध्यान से देखिए, π/2 होता है 90 डिग्री ना, और 90 इंटू 3 270 डिग्री, 270 डिग्री, है ना? तो ध्यान से सुनिए आप लोग, कितना स्टूडेंट क्या करता है, जैसे 180 डिग्री लिख रहा है तो ऐसे करके बिंदा दे देता है ना, जो कि 100% गलत है। जब भी डिग्री दीजिएगा तो क्या करना है हम लोग, इस तरह सर्कल टाइप का बनाना है जो कि बीच में खाली रहे। ये परफेक्ट है। तो हम लोग, ये डिग्री है और ये क्या है? पाई के फॉर्म में जो रहेगा वो क्या होगा? रेडियंस होगा, है ना? ये रेडियंस है। तो रेडियंस को जनरली हम लोग इसके ऊपर स्मॉल सी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। क्या चीज से? स्मॉल सी से। ऐसे स्मॉल सी देते हैं। वैसे आप यदि सी दीजिए फिर भी रेडियन है, और नहीं दीजिए वो फिर भी रेडियन है। सिर्फ होना चाहिए किस फॉर्म में? पाई के फॉर्म। यदि पाई के फॉर्म में है और यदि ये सी लिखा हुआ है तो रेडियन है, नहीं भी लिखा हुआ है तो रेडियन है। लेकिन डिग्री के साथ में ऐसा कंडीशन नहीं है। यदि आप 60 डिग्री लिखते हैं और इसको नहीं लिखते हैं, आपसे पूछा जाएगा क्या है, तो सिंपल सा क्या बोलिएगा? ये कोई एक अंक है। क्या है? ये कोई अंक है। जब तक इस पर हम डिग्री का चिन्ह को नहीं देंगे तब तो ये डिग्री नहीं कहलाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कुछ रेडियंस देखें, उसका डिग्री देखें। आप लोग याद रखना होगा, एक सिंपल सा पाई को याद रखिएगा, उसे सारा बना लीजिएगा, है ना? पाई होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई हो जाएगा 360 डिग्री, π/2 हो जाएगा 90 डिग्री, π/3 हो जाएगा 60, π/4 45, π/6 30 डिग्री, और 3π/2 270 डिग्री। ठीक है? इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 डिग्री का हमने रेडियन लिखा है।
लेकिन यदि आपसे कोई पूछ देता है 400 डिग्री का रेडियन बताइए, है ना, 4000 डिग्री का रेडियन बताइए, तो वहां फिर हम लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग सीखेंगे कैसे किसी भी डिग्री को रेडियन बनाते हैं और रेडियन को कैसे डिग्री बनाते हैं, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। तो लिखना है हम लोगों को चेंज इनटू डिग्री टू रेडियन। हम लोग क्या करेंगे, चेंज करके किसी भी डिग्री को रेडियन बनाएंगे। जैसे अभी कुछ डिग्री था हम लोगों के पास, सपोज दैट 90 डिग्री, इसको हम लोग क्या बनाना है, रेडियन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी डिग्री को बोल रहे हैं, यदि हम रेडियन बनाएंगे तो इस डिग्री में पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले डिग्री से डिग्री काटिएगा और 0 0 कट गया, 9 2 जा 18, यानी पाई बाय 2 निकल गया। एक और डिग्री हम लोग बनाते हैं, जैसे 270 डिग्री, इसको हम लोग रेडियन बनाते हैं। तो क्या जैसे आप गुना करेंगे, पाई बाय 180 डिग्री से। यहां भी क्या करेंगे, पहले किसको काटना है, डिग्री डिग्री काटना है, 0 0 कट गया, फिर 9 से कटेगा दोनों, 9 3 27 और 9 2 18, यानी 9 3 27, 9 2 18। आप इसको लिख सकते हैं 3 पाई बाय 2, निकल गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डिग्री को 400 भी रहेगा, क्या करेंगे हम लोग, उसमें पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कटा के हम लोग निकाल लेंगे, जो हम लोग का निकलेगा वही हमारा क्या निकलेगा, रेडियन निकलेगा। तो किसी भी डिग्री का आप रेडियन बना सकते हैं, कोई दिक्कत। अब जो है हम लोग इसका उल्टा काम करते हैं, चेंज इनटू रेडियन टू डिग्री। रेडियन हम लोग क्या बनाएंगे, अब डिग्री बनाएंगे, रिवर्स करेंगे। तो जैसे हम लोग बनाते हैं 3 पाई बाय 2, ये क्या है हमारा, रेडियन है ना, क्या बनाना है, डिग्री। उस समय हम लोग क्या बनाए, इससे पहले डिग्री से हम लोग रेडियन बनाए। तो जब डिग्री से रेडियन बना रहे थे तो क्या चीज से मल्टीप्लाई कर रहे थे, पाई बाय 180 डिग्री से। अब हम लोग उसका उल्टा काम करने जा रहे हैं, अब रेडियन से डिग्री बना रहे हैं तो उसका भी उल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 180 डिग्री बाय पाई से। अब देखिए पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए आप, और इससे इसको काटिए, डिग्री तो रहेगा ही, मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 90, 270 डिग्री, देखिए आ गया ना। तो किसी भी रेडियन को आप डिग्री बना सकते हैं। जैसे पाई बाय 4 है, तो हम लोग क्या चीज से मल्टीप्लाई करना होगा, 180 डिग्री बाय पाई से। तो क्या होगा यहां पर, पाई पाई कैंसिल, 4 से ये कटेगा, 45 डिग्री निकल गया हम लोगों का। तो अब आप लोग किसी भी रेडियन को डिग्री बना दीजिएगा और डिग्री को रेडियन, कोई दिक्कत बनाने में। ये आप लोग चेंज करने के लिए सीखे। अब जो है हम लोग कुछ जान लेते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ये जो एक चिन्ह दिए हैं ये क्या है, मिनट का है। क्या चिन्ह है, ये मिनट का साइन है। इसको 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और आप लोग अच्छी तरह से पता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है, ठीक है ना। तो ये याद रहेगा, ये हम लोग काम देगा आगे चल के जब हम लोग सवाल बनाएंगे। तो
1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये तो सब जानते थे। अब हम लोग आएंगे अब हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसको कहीं कहीं रेशियो भी लिखता है। इसको क्या लिखता है? कहीं कहीं रेशियो भी लिखता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस या फिर रेशियो बोलेंगे हम लोग, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, किसको कहते हैं। आप लोग जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट नाम पढ़े हैं, कितने हैं ये? 6 हैं। इस 6 का अलग अलग नाम है, लेकिन यदि आपसे कोई एक शब्द पूछे कि 6 का एक नाम बताइए, तो हम लोग बताएंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। जैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस बोले, इसका मतलब है वो 6 को बोल रहे हैं, ठीक है। तो या फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, यदि ऐसा बोलता है तो हम लोग इसका मतलब किसको बोल रहे हैं? 6 को बोल रहे हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक सभी को बोल रहे हैं, ठीक है। ये समझ गए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन किसको कहते हैं हम लोग? कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब हम लोग इसी में पढ़ रहे हैं हम लोगों को क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बहुत महत्वपूर्ण है आईसी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्वाड्रेंट को जानना। सबसे पहले क्वाड्रेंट हम लोग जानेंगे क्या है। पहले क्वाड्रेंट जानते हैं। क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं हम लोग, इसका हिंदी होता है चतुर्थांश। क्या होता है हिंदी इसका? चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश किसको बोलते हैं? किसी भी चीज के चौथे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं, है ना। किसी चीज के चौथे हिस्से को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, 100 रुपीज को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 25 रुपीज, 25 रुपीज और 25 रुपीज, ऐसे करके डिवाइड होगा ये। तो ये जो पहला 25 रुपीज है, इस 100 रुपीज का क्या हुआ? ये फर्स्ट चतुर्थांश इसको बोल सकते हैं, है ना, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ये। इसको लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग? ये सेकंड हिस्सा है, तो 100 रुपया की ये दूसरा हिस्सा हुआ, तो इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो किसी भी चीज को जब हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, तो पहला भाग जो होता है वही क्या कहलाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा भाग सेकंड, तीसरा थर्ड और चौथा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो हम लोग चूंकि मैथमेटिक्स है, यहां तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, या तो रुपया पैसा कोई बात है नहीं। यहां पर हम लोग एक सर्कल को बांटेंगे। मान लीजिए ऐसे करके एक बहुत बड़ा ऐसे करके सर्कल हम बनाएं। सर्कल बना नहीं रहे हैं, आप सिर्फ आपको इमेजिन करना है कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल को हम लोग 4 भागों में बांटे। एक पूरा सर्कल कितना डिग्री कोण बनाता है? कितना डिग्री एंगल बनाता है? ये 360 बनाता है। आप लोग चांद देखे होंगे, है ना। आप लोग को जो कंपास बॉक्स में होता होगा, अर्ध चांद होता है, ऐसे करके आधा रहता है, ऐसे आधा रहता है। तो 0 शुरू होता है, यहां देखिएगा उसमें 180 रहता है यहां तक। तो फिर इधर भी चांद लगा दीजिए, 2 चांद मिलकर क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। एक सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां लिखते हैं 0 डिग्री, यहां लिखते हैं हम लोग 90 डिग्री, और यहां लिखते हैं हम लोग 180 डिग्री, और यहां लिखते हैं हम लोग 2। फिर से आके यहीं पर हम लोग क्या लिखना होगा हम लोगों को? 360 डिग्री। तो इधर यहां से बढ़ रहे हैं हम लोग,
ऐसे बढ़े हैं ना। अब इसको रेडियन में भी लिख लीजिए। रेडियन में जब लिखेंगे तो आसान हो जाएगा ये हम लोग कैलकुलेशन के लिए। हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 3π/2, और ये हो जाएगा 2π। तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है ये हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, और ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट है। ये हम लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है ना। 0 से 90 डिग्री तक मैट्रिक क्लास में आप लोग मान याद किए होंगे। तो मैट्रिक में जब मान देखे होंगे तो सारा का मान पॉजिटिव था, किसी का वैल्यू नेगेटिव नहीं था, सारा का वैल्यू क्या था, पॉजिटिव था। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका डिफिनेशन होता है, आप लोगों को बुक में डिफिनेशन नहीं मिलेगा, लेकिन इसका डिफिनेशन होता है ना। कहीं भी आप पढ़ लीजिए, डिफिनेशन जल्दी आपको नहीं बताएगा, और ऊपर से क्या क्वाड्रेंट तो गलती नहीं पढ़ाएगा, बड़ा से बड़ा टीचर इसको गलती पढ़ाता है। अब ये बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है हमारा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका डेफिनेशन है कि द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस विल बी पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। तो शॉर्टकट में इसे लिखा हुआ रहता है बुक सब में ऑल पॉजिटिव। जनरली इसको पढ़ा देते हैं कि साइन कॉस टेन कॉट जो है सब प्लस होगा, 6 को जो है 6 प्लस होगा। 99% टीचर ये पढ़ा देते हैं, लेकिन 100% गलती है। कभी भी साइन कॉस टेन कॉट फंक्शन है ये नेगेटिव नहीं हो सकता है ना पॉजिटिव हो सकता है। फंक्शन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता है, उसका वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है। तो यहां हम लोग देखेंगे तो ये ऑल पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक जो है ये पॉजिटिव नहीं है। क्या है पॉजिटिव, इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अब यहां पर आपको बुक में लिखा हुआ मिलता है साइन और कॉसेक इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है ना। जनरली वही बात पढ़ाता है आप लोगों को कि साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन कॉसेक पॉजिटिव नहीं होता है। क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में कॉस और सेक का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक, तो हम लोग देखेंगे जनरली बुक में लिखा हुआ भी मिलेगा आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 के बाद से 90 के पहले तक आपको ये मिलेगा वैल्यू कि यहां यदि थीटा है ये, तो थीटा का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ये दिया हुआ रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। लेकिन अभी तक बुक इस बात को डिफाइन नहीं कर पाया है, यदि 90 से छोटा होगा तो फिर 90 कौन सा क्वाड्रेंट होगा। यदि 90 से छोटा होगा तो 90 आखिर में तो इसको कौन सा क्वाड्रेंट होगा। और सबसे बड़ी बात है ये सेकंड क्वाड्रेंट में डिफाइन कर दिया है कि π/2 से छोटा होगा और π/2 से बड़ा होगा और π से छोटा होगा। क्या कह दिया है, सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बोला है कि 90 से बड़ा होगा, π/2 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो यहां देखिए, यहां 90 से छोटा होगा, यहां भी 90 को नहीं लिया गया, और यहां भी बोला गया कि 90 से बड़ा होगा सेकंड, यहां भी 90 छूट जा रहा है। आखिर में 90 कौन सा क्वाड्रेंट है,
अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया गया है, अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जो कि सारा गलत है। हम लोग अब बनाएंगे इसको अच्छे से कि 0 से स्टार्ट ले रहे हैं हम लोग 90 तक, यहां तक इस लाइन तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो 90 मेरा डिफाइन हो गया, किसमें आ गया? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब फिर जब 90 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम बोल रहे हैं, तो सेकंड जब हम लोग आएंगे तो 90 के बाद से आएंगे, तो 90 के बाद से आफ्टर 90 टू 180 यहां तक सेकंड क्वाड्रेंट होगा। क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट होगा। कहां से? 90 के बाद से, आफ्टर 90 टू 180 तक। तो 180 हमारा डिफाइन हो गया, किसमें आ गया? हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। नहीं तो जनरली जो है बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर जो हैं इस चीज को बता ही नहीं पाते कि आखिर में ये है क्या, रटवा देता है कि इसका मान जो है हाँ माइनस में होगा, जिसका मान प्लस में होगा। अरे कौन सा क्वाड्रेंट है ये तो पता ही नहीं है। जब क्वाड्रेंट पता नहीं फिर माइनस प्लस कहां से आ गया हमारा? तो अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं हम लोग। थर्ड क्वाड्रेंट फिर क्या हो जाएगा? ये तो हमारा थर्ड, ये हमारा क्या सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? 180 के बाद से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 के बाद से कहां तक? 360 तक हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉइंट क्लियर? वैसे बच्चों जिसको समझ में बार में नहीं आया हो, वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए और सुनिए ध्यान से कि हम बोल क्या रहे हैं। बार बार आप प्ले करके देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। तो क्वाड्रेंट हमने उम्मीद है क्लियर हो गया आप लोगों का। हमारे देश के 99 प्रोफेसर गलत पढ़ाते हैं इस चीज को, देश के। हमारा छोटा मोटा जिला साहब ने तो बात ही छोड़ दीजिए, 99% बुक में गलत लिखा हुआ है, डिफाइन नहीं कर पाया क्वाड्रेंट को, क्वाड्रेंट क्या है। अब देखिए हम लोग आगे हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू जो बोले थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव होगा कैसे। अब बहुत हम लोग टेक्निक से इस चीज को याद रखेंगे, एकदम रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक टेक्निक है उसको हम लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले यहां हम आप लोगों को लिख देते हैं तो देखिए ये हमने 12 फंक्शन लिखा है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बनाएंगे, सिर्फ सिंपल ट्रिक याद रखना है और सारा याद हो जाएगा। यहां देखिएगा π/2 है ना, थीटा का वैल्यू पहले हम लोग विचार करते हैं क्या हो सकता है। थीटा का वैल्यू कम से कम 0 और अधिक से अधिक 90 हो सकता है, उससे 90 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग डिफाइन क्या किए हैं, 0 से 90 तक बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 करके हम लोग बांटे हैं इस चीज को, क्वाड्रेंट को। तो 90 जो हमारा है, तो 90 में अधिक से अधिक 90 हम लोग माइनस कर सकते हैं, कम से कम 0। तो यहां पर देखिए पाई के बगल में जहां हम इस तरह पंच कर रहे हैं उंगली को,
कोई अंक है यहां पर? है, कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, 1 इंटू पाई तो पाई होगा ना, तो यहां 1 है। आगे चल के बहुत सारा इस तरह पढ़ेंगे अभी, उसमें 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, कोई भी नंबर आ जाए, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ये माइनस अभी है, किसी में प्लस भी होता है। ये माइनस प्लस सिर्फ क्वाड्रेंट को चेंज करता है, बदलता है। जैसे 90 में हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो 90 में यदि हम लोग कुछ भी माइनस करें, 1 2 3 4 5 कुछ भी माइनस कर दीजिए आप, तो आप इधर इन कर जाइएगा, और ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और देखेंगे यहां पर हम लोग, क्लियर है, ये माइनस क्या करता है? क्वाड्रेंट बदलता है। यदि यहां प्लस हम कर देते, मान थीटा जगह 10 डिग्री हो गया, तो 90 प्लस 10 हम इधर इन कर जाएंगे, 90 प्लस 10 इधर इन कर जाएंगे ना, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में इन कर जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि माइनस प्लस क्या कर रहा है? क्वाड्रेंट को वो बदल रहा है ना। तो हम लोग देखेंगे यहां पर सिर्फ एक टेक्निक याद रखिएगा, जिसके बाय में 2 रहेगा, अपॉन में 2 रहेगा, उसको हम लोग चेंज कर देंगे। जिसके बाय में 2 रहेगा उसको हम लोग चेंज कर देंगे, और जिसके बाय में 2 नहीं रहेगा उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है? क्या बोले हम यह बोले हैं कि जिसके बाय में 2 रहेगा उसको चेंज कर देंगे, जिसके बाय में 2 नहीं रहेगा उसको चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए यहां पर बाय 2 है ना, यहां से लेकर यहां तक में, इसको चेंज कर दीजिए। तो चेंज मतलब ये क्या होता है? साइन जो है चेंज होकर बन गया कॉस। क्या बन गया? कॉस। यहां थीटा थीटा, कॉस क्या बन जाएगा? साइन। टेन क्या बन गया? कॉट। कॉट क्या बन गया? टेन। सेक क्या बन गया? कॉसेक। कौशिक क्या बन गया? सेक। चलो ठीक है यहां तक। अब हम लोगों को देखना है किस क्वाड्रेंट में है। जब इतना चेंज कर लिया हम लोग, तो किस क्वाड्रेंट में है? 90 में माइनस हो रहा है ना, तो 90 में जब कुछ भी माइनस करेंगे हम लोग आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या कहता है कि सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो किधर देखना है? इधर देखना है। फंक्शन इधर है हमारा, ये वैल्यू है, तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव, सब का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोई चिन्ह यहां नहीं भी देंगे तो सारा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव ही कहलाएगा। अब इस पर आ जाइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय 2 नहीं है, चेंज नहीं होगा, तो साइन का यहां क्या हो जाएगा? साइन। कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस। टेन का क्या हो जाएगा? टेन। कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट। और सेक का क्या हो जाएगा? सेक। और कॉसेक का क्या हो जाएगा? कॉसेक। नो चेंज है ना। बाय 2 नहीं है तो चेंज नहीं है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब यह देखना है किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि चिन्ह जो लगेगा साइन क्वाड्रेंट से लगेगा। तो हम लोग को देखना है कि 180 में माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो 180 यहां पर इसमें माइनस करेंगे, इधर आ जाएंगे। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो कैसे देखेंगे? इधर नहीं देखना है हम लोग, इधर देखना है। इधर साइन का वैल्यू पॉजिटिव, कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव, और सारा वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? अच्छा समझ में आ गया है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको बच्चों हम पॉजिटिव बना देते हैं। देखिए पॉजिटिव से क्या फर्क पड़ा बना देने से। हम पहले ही बोले थे कि प्लस और माइनस क्या करेगा? क्वाड्रेंट को बदल देगा, चेंज करता है। बाय 2 है, चेंज होगा। पहले इसी को देखना है कि बाय 2 है या नहीं है। बाय 2 है तो चेंज होगा। मेरा बाय 2 है, चेंज होगा। मेरा चेंज क्या हुआ था पहले से। अब इसमें देखिए बाय 2 नहीं है तो चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं है, नो चेंज है, ऑलरेडी पहले से लिखे हुए हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों 90 प्लस, तो 19 प्लस का इधर आ गया हम लोग। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट।
और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक का वैल्यू, साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो साइन कॉसेक किधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखना, इधर। ये फंक्शन है, बार बार हम याद दिए जा रहे हैं, ये वैल्यू है, ये फंक्शन है। तो फंक्शन का वैल्यू ना पॉजिटिव, तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब का वैल्यू निगेटिव। यदि आप इधर देख लेते तो गड़बड़ हो जाता, अगर साइन कॉसेक पॉजिटिव कर देते ऐसे करके इसको, है ना। हम लोग किधर देखना है, इधर देखना है। साइन का वैल्यू पॉजिटिव, कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सबका वैल्यू निगेटिव होगा। अब आ जाइए इसमें, बाय टू नहीं है, चेंज नहीं किए हैं हम लोग, नो चेंज है। 180 प्लस इसमें जोड़ के यहां आ गए हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट इन कर गए हम लोग, और थर्ड क्वाड्रेंट कहता है टेन और कॉट का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो किधर देखना है, टेन कॉट, इधर। तो टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से बच्चों इसे हम मिटाते हैं। आप लोग समय बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब यहां बच्चों 3 कर देते हैं, सभी में यहां 3 कर दिए, और इसमें 2। पहले ही बोले हैं कि यहां कोई भी नंबर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाय टू है तो चेंज होगा, नहीं है तो चेंज नहीं होगा। बस इस चीज को याद रखिए, पूरा याद हो जाएगा। तो बाय टू एक चेंज होगा, मेरा साइन क्या बनेगा, कॉस, कॉस क्या बनेगा, साइन, टेन क्या बनेगा, कॉट, कॉट क्या बनेगा, टेन, सेक क्या बनेगा, कॉसेक, कॉसेक क्या बनेगा, सेक। क्लियर है। अब चलिए देखिए, ये किस क्वाड्रेंट में है, यहां आ गया 3π/2, यहां है हमारे पास, और उसमें प्लस कर रहे हैं, इसमें प्लस कर रहे हैं, इधर इन कर जाएंगे हम लोग। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट कहता है कॉस और सेक का मान पॉजिटिव। तो कॉस से किधर देखना है, इधर या उधर, इधर देखना है। तो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव और सेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सबका वैल्यू क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत। अब आ जाइए इसमें, बाय टू नहीं है, चेंज टू तो है लेकिन बाय में तो नहीं है ना, तो चेंज नहीं होगा। अब यहां 2π प्लस कर रहे हैं, 2π में प्लस कर रहे हैं, इधर इन कर गए हम लोग, क्वाड्रेंट तो इतना ही है ना, ज्यादा डिग्री ले गए तो इधर ही इन कर जाएंगे, इधर इन कर गए। अब इधर इन कर गए तो कौन सा क्वाड्रेंट में चले गए हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का सभी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो सभी का वैल्यू, कोई चिन्ह नहीं लगा रहे हैं तो क्या है, पॉजिटिव। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इनका कम डाला गया था। अब देखते हैं यहां माइनस है, अब माइनस करते हैं। अब देखिएगा फिर से माइनस तो और प्लस क्वाड्रेंट बदलता है, पहले ही बोल चुके हैं बाय टू है तो चेंज होगा, नहीं है तो चेंज नहीं होगा। तो बाय टू एक्शन में चेंज होगा, मेरा चेंज क्या हुआ है ऑलरेडी। लेकिन फर्क क्या पड़ा है, उस समय 270 में प्लस किए थे, आगे थे इधर, अभी 270 में माइनस कर रहे हैं, आ जाएंगे इधर। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट बोलता है टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब का वैल्यू निगेटिव होगा। कोई दिक्कत। तो क्लियर है। अब यहां आ जाइए, बाय टू नहीं है किसी में, टू तो है लेकिन बाय में नहीं है, चेंज नहीं होगा। उस समय 360 में ऐड किए थे, इधर आ गए थे, 360 में माइनस कर रहे हैं, इधर आ गए हम लोग कौन सा में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट कहता है कॉस का वैल्यू पॉजिटिव और सेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारा वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव। सब में निगेटिव लगा देंगे। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब इसे मिटाते हैं।
अब हम लोगों को रह गया है 2n पाई प्लस थीटा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, cos 2n पाई प्लस थीटा, tan n पाई प्लस थीटा, cot n पाई प्लस थीटा, sec 2n पाई प्लस थीटा, cosec 2n पाई प्लस थीटा। n आ गया ना, n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, n की जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है। जब हम सवाल बनाएंगे तो वहां इसको देखेंगे डिफाइन करके। अभी फिलहाल तो समझिए कि n की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी आ सकता है ना, कोई भी नंबर यहां पर आ सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक टेक्निक हम लोग को यूज करना है, क्या किसी में बाय 2 है? नहीं है, चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, और कॉसेक है तो कॉसेक। और ये एन वाला, इसमें एन लगा हुआ है तो इसको हम लोग समझेंगे एन वाला ये फॉर्मूला है ना। और एन वाला फॉर्मूला किसका? फर्स्ट क्वाड्रेंट का माना गया है। कहां का माना गया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो किसी भी कोई चिन्ह नहीं लगाए, इसका मतलब पॉजिटिव है। याद रहेगा? क्लियर है? चलिए, और एक 6 बचा हुआ है, हम लोग आज क्वाड्रेंट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसको भी टेक्निक से याद रखेंगे हम लोग, एकदम रटने का जरूरत नहीं है। हम लोग यदि 6 फंक्शन है ना, 6 कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। हम लोग यदि कहीं भोज खाने चले जाएं और हद से ज्यादा खा लें तो क्या होगा? डाइजेशन गड़बड़ाएगा, है ना, अनपच हो जाएगा। अनपच होगा तो उल्टी पुल्टी होगा, और जब तक वॉमिटिंग नहीं होगा तब तक क्लियर नहीं होगा। वॉमिटिंग तब लगेगा हाँ माइंड अस्थिर है। कब? जब पूरा खतरनाक ढंग से उमच के खा लेंगे तब। लेकिन ऐसा भी होगा कि जिस लड़का का लीवर बहुत मजबूत होगा वो क्या करेगा? पचा लेगा। जिस लड़का का लीवर बहुत स्ट्रांग रहेगा वो क्या करेगा? उसको पचा लेगा। और जिसका लीवर गड़बड़ रहेगा वो क्या करेगा? वो वही उल्टी पुल्टी करेगा। तो कभी आज तक ऐसा हुआ है कि रात में खा लिया हम लोग पुलाव, अनपच हो गया, और सुबह में पूरी उल्टी कर रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। खाएंगे पुलाव तो उल्टी भी पुलाव ही करेंगे, अनपच होगा तो। और नहीं अनपच हुआ, लीवर मजबूत है, पचा लिए, तो कहां जाएगा पुलाव पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो उसी तरह से ये 6 जो है गया भोज खाने के लिए। मैथमेटिक्स से क्या खाएगा? प्लस है माइनस ना। तो माइनस को बहुत उमज के खा लिया है पूरा दम कंठ तक, तो इतना भयंकर ढंग से खा लिया है बर्दाश्त से बाहर। इसमें से 2 का लीवर बहुत मजबूत, कॉस और सेक का। किसका लीवर मजबूत है? कॉस और सेक का। खाया माइनस तो क्या करेगा? पचा लेगा। लीवर बहुत मजबूत है, एकदम टेक्निक से याद रखना है। कौन कौन पचा लेगा? कॉस और सेक। बाकी का लीवर कमजोर है, खाया है माइनस तो उल्टी क्या करेगा? माइनस से करेगा। तो जैसे माइनस उल्टी किया उसका हो गया पेट खाली, अब हो गया ये अस्थिर, है ना। याद रहेगा? तो 60 आप लोगों को फॉर्मूला बताएं, 60 क्वाड्रेंट से रिलेटेड 60 फॉर्मूला बताएं, इससे ज्यादा है ही नहीं। आप इसको ध्यान से पूरा टेक्निक से बताए हैं, ट्रिकल बताए हैं, बहुत आसान मेथड से, जब वो कहीं नहीं मिलेगा। और इसको 1-2 बार और प्ले करके देख लीजिएगा वीडियो को, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आज हम लोग क्वाड्रेंट का जो लेक्चर है यही समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मेरा ये टॉपिक कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइए। और इस वीडियो को जितना जितना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि शेयर करने से क्या होगा, बहुत सारे बच्चे जो काफी कंफ्यूज रहते हैं क्वाड्रेंट में,
आज मैंने बहुत सरल और आसान तरीके से बताया है, उनका ये कंफ्यूजन 100% आज के बाद से दूर हो जाएगा। अब जितना अधिक से अधिक फ्रेंड हो सबको शेयर कीजिए और सबसे सब्सक्राइब करिए बच्चों। आप लोगों को यदि अच्छा प्यार मिलेगा तो इसी तरह से हम मैथमेटिक्स को बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सामने हम लाते रहेंगे। ठीक है, गुड नाइट।